हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने समझा कि जियो पॉलिटिक्स होती क्या है। मतलब जमीन, समंदर और रिसोर्सेस की वजह से जो पॉलिटिक्स होती है पूरी दुनिया में, दैट इज कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स। जैसे कि जियो एक ग्रीक वर्ड है एक्चुअली, उसका मतलब ही होता है अर्थ। तो इन तीनों चीजों के लिए जो भी पॉलिटिक्स हो रही है वर्ल्ड में, जमीन, समंदर एंड रिसोर्सेस, दैट इज कॉल्ड जियो पॉलिटिक्स। आज हम समझते हैं कि जियो पॉलिटिक्स दुनिया को कैसे रन करती है, क्या मतलब उसके बेसिक रूल्स क्या है। तो और वैसे भी जियो पॉलिटिक्स कोई टॉपिक नहीं है कि मैं आपको टॉपिक या कोई चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है। जियो पॉलिटिक्स कोई एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा भी टॉपिक, मतलब एक समझे सब्जेक्ट नहीं है। जियो पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जो बड़े बड़े देशों, हर कंट्रीज की, एवरी कंट्रीज की देशों की पॉलिसीज बनाती है, यही जियो पॉलिटिक्स। इसके तीन मेन तरीके हमको कैसे समझना है। पहला हम समझते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंस, मतलब दोस्ती दोस्ती करना ना। स्ट्रेटेजिक अलायंस मतलब क्या हो गया? दोस्ती का चक्रव्यूह। एक देश से दूसरे देश में क्या संबंध है, किस तरह के रिलेशंस हैं। इंडिया देखो कितना हर जगह, चाहे यूके हो गया, चाहे यूएस हो गया, चाहे एशिया एपेक में आप देख लो, हर कंट्री से अपने अपने रिलेशन बनाई हुई है। बहुत ज्यादा ना बोलती है, ना बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब करती है, चुपचाप आराम से धीरे धीरे काम कर रही है, क्योंकि उसका मिशन अलग है। 47 का जो मिशन है, क्या है मिशन? विकसित भारत, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत। ऐसे थोड़ी पूरा हो जाएगा कि अकेले ही राजा बन जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा ना। उसको सबके को लेके चल, सबसे कुछ ना कुछ लेते 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 फिर यहाँ टक से ऊपर पहुंच जाए। तो कहने का मतलब है, पहला हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक। तीन जो मेन तरीका है जियो पॉलिटिक्स का, मतलब जियो पॉलिटिक्स को समझने का। स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है, दोस्ती का आपको बता ही दिया। दोस्ती अभी क्या हुआ, ये क्वाड, QUAD, क्वाड क्यों बना? क्वाड मतलब क्या? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। यही ये क्वाड बना ही इसलिए था कि चाइना को समुद्र में रोका जा सके। नहीं तो वो तो जिस हिसाब से बढ़ रहा था ना, तो चाइना तो चाइना ही है, आपको पता ही है। इसलिए क्वाड बनाया गया, दोस्ती करके, मतलब एक रिलेशन मेंटेन किया गया, फिर कुछ पॉलिसीज बनाई गई उस हिसाब से, जैसे कि चाइना को थोड़ा सा ब्रेक लगाया जाए कि भाई नहीं तो फिर समझ रहे हैं किस लेवल पे है। तो इस दोस्ती की और ये जो क्वाड बना, एक दोस्ती बनाई गई चारों देशों में। उससे इंडिया को क्या मिल रहा है? इंडिया को मिल रहा है टेक्नोलॉजी सबसे, प्लस वेपन्स, प्लस AI और सभी बहुत सारी चीजें मिल रही है। मतलब एक एग्रीमेंट हुआ ना, उस एग्रीमेंट के थ्रू बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं इंडिया को, इंडिया उसका पूरा फायदा उठा रही है। सेकंड हो गया इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट क्या होता है? ये स्टेट क्राफ्ट क्या है? इकोनॉमिक, पैसों का हथियार। हथियार किसका? रॉकेट किसका? पैसों का। कैसे? जब यूएस ने रशिया पर सैंक्शन लगाया, अभी जो ये यूक्रेन वॉर वाला हुआ था, धक्का सैंक्शन लगाए थे, बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे। तो ये क्या था? ये एक जियो पॉलिटिकल मूव था अमेरिका का, इस पे सैंक्शन लगाना जियो पॉलिटिकल मूव था। इससे क्या हुआ? इंडिया ने जो यही तो है हमारा स्टेट। इस सैंक्शन से इंडिया ने क्या किया? उसका पूरा फायदा, मतलब एक नेशनल इंटरेस्ट, पढ़े हो ना, जानते हो ना, समझे हो ना, नेशनल इंटरेस्ट मतलब कि अपने राष्ट्र हित में उसने क्या किया? उसने खटाखट उससे जो है ऑयल खरीदा, बहुत जबरदस्त तरीके से, कम दाम में मिला इंडिया को। उससे क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी अच्छे से हो रही है। पीछे उन्होंने कितना ऑयल लिया, मना करते नहीं, लेते रहेंगे, लेते अपने स्टार्ट अपने अपने वही जियो पॉलिटिकल टैक्टिक्स को अपनाते हुए इंडिया, जो मैंने आपको पहले बताया, दोस्ती का चक्रव्यूह, अलायंसेस, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, उससे करते हुए उसने रशिया से खूब दबा के खरीदा। उससे क्या हुआ? इंडिया को बहुत फायदा मिला। इंडिया ने जितने भी वो ऑयल लिए, उससे क्या फायदा हुआ इंडिया को? तभी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है भाई। बाकी जगह देखो, अभी स्टेट ऑफ हार्मोज हो गया, 40% पेट्रोल और डीजल बढ़ गए। इंडिया अभी भी कंट्रोल में है। क्यों कंट्रोल में है? क्योंकि उसने रोक रखा हुआ है ना, रशिया से जो लिया वो कहाँ, क्या क्या किया, उसको रिजर्व रखा हुआ है। तो रुको भाई, अभी रिजर्व है, जब तक चल रहा है तब तक हम नहीं बढ़, जब होगा आगे कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाएगी तो दैट इज अनदर थिंग। तो इससे क्या हुआ कि रशिया से जो हमने सस्ते ऑयल खरीदे, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो नेशनल इंटरेस्ट होता है, अपने देश का फायदा, उसको यूज करके हमने हमने ऑयल लिया जब यूएस ने सैंक्शन लगाया रशिया पर। ठीक है, ये इसमें किसी का दबाव नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट है भाई, तो किसी का दबाव में नहीं करती है इंडिया। ये तो आपको पता ही है, देखा ही है आपने। फिर थर्ड जो हो गया हमारा रिसोर्स कंट्रोल। कैसे करेंगे? मतलब संसाधनों, रिसोर्स मतलब जो भी रिसोर्स, संसाधन है, हिंदी में समझो यार, संसाधन जो है, ठीक है, उस पर कब्जा। ऑयल पे किसका कब्जा है? पेट्रोल क्या है, कहानी क्या है, क्या क्या हो रहा है 1970 से? डॉलर कैसे अचानक एकदम, अमेरिका कैसे सुपर पावर बना? बड़ी लंबी कहानी है यार, वो बताऊंगा तो कई दिन बीत जाएंगे, मतलब समझने में, वो सारी चीजें समझने में बहुत, खुद भी अपनी स्टडी कर लेना, कैसे अमेरिका सुपर पावर बना, क्या ऐसे डील कर लिया कि डॉलर डोमिनेट करने लगा। भाई पहले ऑयल ही तो था। ऑयल ऑयल क्यों था? ऑयल के बिना कुछ चलिए, ट्रांसपोर्टेशन बंद, कुछ भी नहीं कर सकते विदाउट ऑयल के, नहीं कर सकते हो ना। तो उस ऑयल पे अमेरिका ने कर लिया, आ जाओ भाई हम तुम्हें देंगे सुरक्षा, और तुम जो भी ऑयल लोगे या बेचोगे, सब करोगे ट्रेड किसमें? डॉलर्स में। डॉलर्स बढ़ता चला गया, करेंसी मजबूत होती चली गई, और वो फिर सुपर पावर बन के बैठा हुआ है, उसे कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि जो ये सारी चीजें हुआ रिसोर्स कंट्रोल पे,
ये भी एक रिसोर्स है, ठीक है। ऑयल, तो पहले, अब आज की क्या है, आज की पॉलिसी क्या है, ऑयल से शिफ्ट होकर सेमीकंडक्टर्स, एआई, लिथियम और इन सब पे आ गई है। जो देश इन चीजों को कंट्रोल करेगा आने वाले टाइम में, वही क्या करेगा, अगली सेंचुरी रूल करेगा। और इंडिया की मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है आपकी, आपने उसको पढ़ा होगा या पढ़ नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। मेक इन इंडिया पॉलिसी इस जियो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है वो, ताकि हम जो है दूसरों पर डिपेंड ना रह सकें। मेक इन इंडिया ये होगा ना, खुद बनाओ, बाहर बेचो, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फिजिकल वो है डेफिसिट, वो भी कम हो जाएगा भाई। हम खुद ही बना के, अभी हम ले रहे हैं ना, इंपोर्ट कर रहे हैं, अब तो भी ठीक हो रहा है, बेटर हो धीरे। अब एक ही दिन में नहीं हो जाएगा ना, तो टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारी वो भी करेंसी भी मजबूत होना स्टार्ट कर देगी। उधर वो पेट्रो डॉलर का तो गेम चल ही रहा है, डॉलर थोड़ा सा आएगा, अपने लेवल पे आएगा, जो रॉकेट में पहुंच गया वो भी अपने लेवल पे आएगा। इधर हम मैन्युफैक्चरिंग कर मतलब अपना खुद हम बना के चीज़ों को, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बना के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, उससे हमारी करेंसी मजबूत होगी। करेंसी मजबूत होगी, हमारे फिर जीडीपी हमारा जैसे बढ़ ही रहा है, 7% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है जीडीपी, ऐसे तो भी बढ़ रही है, उसके पीछे वर्कआउट किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, तब बढ़ रही है। चलो ये सब तुम अभी आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये तीन चार तरीकों से ये जियो पॉलिटिक्स एक बनाई जाती है, ठीक है, पॉलिसीज बनाई जाती है। तो अब इसका एक एग्जाम्पल के अगर हम देख लें कि जो पॉलिसी मेकिंग होती है, यूएई जो है अभी रिसेंट कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही अनाउंस किया भाई मैं ओपेक छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ओपेक छोड़ने का मतलब यूएई का इतना तगड़ा रूल क्यों छोड़ रहा है भाई, इतने 1960 मतलब 70 अबाउट 70 साल का रिलेशन जब ओपेक बना था, 7 कंट्रीज मिलकर बनाए थे वो गल्फ वाले, कि भाई ऐसे तुम उसकी अलग कहानी है, पढ़ लेना थोड़ा कुछ, ये सारे 7 जो गल्फ कंट्रीज मिलकर बनाए थे, ओपेक बनाएंगे, फिर अब ओपेक प्लस भी हो गया, धीरे धीरे और कंट्रीज उसमें आ गए गल्फ की, तो और भी रशिया भी आ गया उसमें। तो वो इसलिए बनाया था ना कि भाई हमको दुनिया पे कुछ तो हमारा कंट्रोल नहीं, तो दुनिया तो हमें निपटा देगी, इन्होंने ओपेक बनाया था। तो उससे यूएई बाहर हो रहा, वो बाहर क्यों हो रहा है, वो कोई मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि हम आज एंट्री कल आउट, वो एक जियो पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो स्ट्रेटेजी है, वो उस स्ट्रेटेजी को समझो कि वो यूएस, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिया का क्या फायदा हो। अब पहली बात तो यूएई का बहुत बड़ा, वो तो अपना एकदम सेट बैठा हुआ है कि भाई उतना पेट्रोलियम डेवलप प्रोड्यूस कर रहा है, ओपेक रोक दे रहा है, नहीं भाई 30 मिलियन बैरल कर, नहीं, हम तुम 10 ही दो, 20 ही दो, 10 तो उसके बच रहे हैं ना, 50-50 कर दे रहा है एक ही दिन में मिलियन बैरल्स, वो कर नहीं। तो भाई उससे तो उसका नुकसान हो रहा है, यूएई का नुकसान हो रहा है कि हम बेच ही नहीं पा रहे हैं। और आज उसने डिसीजन ले लिया, अभी 1 में से एक्टिव हो गया है, ओपेक पूरी तरह से छोड़ दिया उन्होंने। अब धीरे धीरे वो अपनी जो भी उनकी जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको धीरे धीरे आगे बेचना स्टार्ट करेंगे, सप्लाई उनकी बढ़ाएंगे, सप्लाई बढ़ेगी तो फिर वो भी, और भी तो ओपेक में कतर वगैरह है और भी कुछ कंट्री, तो वो भी छोड़ने का प्लान कर रही है, वो अलग केस है। तो इससे क्या होगा, इंडिया को बहुत फायदा, इंडिया भी जो जहाँ यूएस और इधर सब पे डिपेंडेंट है, वो आएगा रशिया वगैरह पे, तो अभी लोग इधर से भी आने लगा, अच्छे उसमें आने लगा भाई, हमारा यूएसी भी आने लगा। यूएसी से तो सीधा एकदम मैप अगर देखा होगा यूए से, तो भाई वो तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज जाने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो सीधा यूए से खटाक से एकदम सी बाई सी पहुंच गया अपना इंडिया, स्टेट ऑफ हॉर्मोज जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा फायदा हुआ इसमें, अगर यूए ने जो यहाँ पे इसने ओपेक छोड़ा है, तो ये क्या है, ये सब जियोपॉलिटिक्स है, पार्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स है। बाकी अभी इस पे और भी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए अगले पार्ट में फिर हम और डिस्कस करेंगे कि आगे हमारा क्या प्लान है, विकसित भारत का प्लान है, और जियोपॉलिटिक्स को और आसान भाषा में और इसी तरह हम समझते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।